हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। आज दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 47 है, डेवऑप्स निंजा कोर्स 250 डे वाले सीरीज का। तो दोस्तों आज के वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एडब्ल्यूएस के अंदर S3 ट्रांसफर एसेलरेशन के बारे में। तो जरा समझते हैं कि सर हमारे एडब्ल्यूएस के अंदर S3 ट्रांसफर एसेलरेशन होता क्या है। जैसा कि आप लोग डायग्राम पे देख पा रहे हैं सर, हमारा क्या है, कोई क्लाइंट है जो कि एशिया पे बैठा हुआ है या किसी अननोन लोकेशन पे बैठा है या फिर यूरोप में बैठा हुआ है, सिंगापुर में बैठा है, अमेरिका में बैठा है। आपका क्लाइंट जो है वो किसी अदर लोकेशन पे बैठा हुआ है और आपका जो सर्वर है जहाँ पर डेटा अपलोड करना है वो दूसरे लोकेशन पे। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो आप क्या चाहते हो कि जब लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रेवल कर रहा है और स्पीड फास्ट मिलना चाहिए आपको S3 बकेट के केस में, तो आप AWS के अंदर एक फीचर होता है S3 ट्रांसफर एसेलरेशन का, इसका यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो डाउनलोडिंग स्पीड है या फिर अपलोडिंग स्पीड है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अब बात आती है कि सर हमारा ये जो डाउनलोडिंग स्पीड है या फिर अपलोडिंग स्पीड है ये फास्ट कैसे होती है। तो देखिए आपका जो डेटा होता है सर वो क्या होता है, जब क्लाइंट डाउनलोड करता है तो वो किसी ना किसी नियरेस्ट एज लोकेशन से उठाता है, तो इससे स्पीड फास्ट मिल जाती है। सेम चीज वो अपलोड करता है, उस केस में भी क्या होता है कि आपका डेटा जो होता है पहले एज लोकेशन पे जाता है, एज लोकेशन से फिर क्या होता है वो प्राइवेट बकेट पे पहुंच जाता है ट्रांसफर एसेलरेशन का यूज करके। तो इस तरीके से सिंपल सा फंडा देखा जाए तो हमारा जो S3 ट्रांसफर एसेलरेशन है वो आपकी डाउनलोड और अपलोड स्पीड को फास्ट करने के लिए होता है। तो चलिए आते हैं जरा और इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक S3 बकेट क्रिएट करेंगे और उस पर बिना ट्रांसफर एसेलरेशन का यूज किए हम डेटा अपलोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर आते हैं हम, ये हमारा AWS अकाउंट है, यहाँ पर मैं एक बकेट क्रिएट करता हूँ। बकेट का नाम दे देते हैं सर हम प्रोजेक्ट, सॉरी मैं स्मॉल में दे देता हूँ, कैपिटल है प्रोजेक्ट 206053, ये मैंने दे दिया। कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपल सा आपने क्या किया, एक S3 बकेट क्रिएट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या बोल रहा है, नेम अपर केस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लोअर केस में ही देना है। तो अब दे दीजिए, अब आपका क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास एक S3 बकेट क्रिएट होके आ गया है। अब दोस्तों आपके पास AWS का CLI कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो ये मेरा विंडोज़ का CMD है, इस पे मैंने ऑलरेडी AWS का CLI कॉन्फ़िगर कर रखा है, एक्सेस की सीक्रेट भी पहले से डिफाइंड है। इस चीज़ को देखने के लिए AWS S3 ls कमांड चलाता हूँ मैं, तो देखिएगा हमारा जो बकेट है वो यहाँ पर आपको विजुअल हो जाएगा। देखिए तो प्रोजेक्ट 206053 ये आपके पास अवेलेबल हो गया है। दैट मीन्स कि AWS का CLI आपका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस सेशन में आप लोगों को बताया हुआ है कि AWS का CLI कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप लोग। जिनको नहीं पता वो मेरा प्रीवियस सेशन देख लीजिएगा। एक्सेस की सीक्रेट की जनरेट करना होता है, AWS कॉन्फ़िगर कमांड से एक्सेस की सीक्रेट की प्रोवाइड करवाते हैं, बस AWS CLI का पैकेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बकेट अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ सर, डेस्कटॉप फोल्डर पे आया, उसके पहले मैं यहाँ पर S3 बकेट में प्रॉपर्टीज पे आएंगे। यहाँ पर आप क्या करें, ट्रांसफर एसेलरेशन इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसफर एसेलरेशन अभी क्या है, डिसेबल्ड है, इसको आप कर दो इनेबल। कोई दिक्कत नहीं, अभी इनेबल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि अभी आप बिना ट्रांसफर एसेलरेशन के डेटा अपलोड करने की कोशिश करोगे। तो देखो यहाँ पर आ गए AWS S3 CP और उसके बाद प्रोजेक्ट करके मेरे पास एक वीडियो है, देखो प्रोजेक्ट हाउ टू डिप्लॉय 3 टायर पाइथन फ्लास्क एप्लीकेशन इन डॉकर कंटेनर। इसको मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ पर, S3:// और बकेट का नेम, तो बकेट का नेम क्या है सर, ये आपका प्रोजेक्ट 2060 ये है। तो यहाँ पर अपलोड करूंगा मैं, तो देखिएगा कितना स्लो अपलोड होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइमर लगा देता हूँ, ओके। जब तक में वो अपलोड ही हो जाएगा, देखो अभी फिर भी काफ़ी स्लो हो रहा है, आप लोग देख पाओगे बहुत स्लो होगा एज कम्पेयर टू ट्रांसफर एसेलरेशन। स्पीड देख रहे हो कितनी मिल रही है, 1.5 1.6 MB ऐसी स्पीड मिल रही है आपको, ठीक है। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो काफ़ी स्लो अपलोड हो रहा है, राइट। अभी हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर एसेलरेशन के थ्रू स्पीड फास्ट करेंगे। तो देखो अभी अपलोड हुआ है बट काफ़ी टाइम लिया इसने, राइट। अब
इसको मैं क्या कर देता हूँ सर, डिलीट कर देता हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ पर आइए और आप कर दीजिए डिलीट, राइट, क्योंकि आपने अपलोड किया, देखा आपने कितनी स्पीड मिली, स्लो मिली। अब हम इसी को क्या करेंगे सर, ट्रांसफर एक्सेलरेशन के थ्रू अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसफर एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पाएंगे और एक इंड पॉइंट मिलता है ट्रांसफर एक्सेलरेशन का। ये एक्सेलरेशन का इंड पॉइंट है, इसको कॉपी कर लो आप। और अब यहाँ पर करें AWS, सेम कमांड रिपीट करना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि आप हाइफन हाइफन इंड पॉइंट दे देना है, ठीक है, हाइफन हाइफन इंड पॉइंट हाइफन URL, और उसके बाद http:// और ये इंड पॉइंट आपको दे देना है। अब देखिएगा आपकी जो स्पीड है कितनी फास्ट मिलने वाली है आपको, देख रहे हैं 2 MB 3 MB मिल रहा है आपको। देखो इतना फास्ट अपलोड हो रहा है सर 1 सेकेंड में। और पहले जब आप अपलोड कर रहे थे 2 MB तक गए ही नहीं, 2 MB से कम ही था। अभी देखो आपके पास इतनी फास्टली हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है दोस्तों क्या होता है, S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन फास्टली डेटा को डाउनलोड करता है और फास्टली डेटा को अपलोड करने की भी स्पीड प्रोवाइड करवाता है। तो ये था हमारा AWS के अंदर S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन के बारे में। आप यहाँ पर आके देखोगे तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए आगे ये, तो इस तरीके से ये फास्ट होता है, राइट। अब इसका जरा थर्ड यूज केस समझते हैं हम कि इसको कब यूज करना चाहिए। जब आपका यूजर क्या हो, ग्लोबली बैठा हो और बड़े बड़े फाइल्स हो, आपको क्या हो फ्रीक्वेंटली अपलोड और डाउनलोड करने होते हैं, तब आप क्या करते हैं सर, S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन का यूज करना चाहिए। आपको फास्टर परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट हो तो आप क्रॉस रीजन एक्सेस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके सारे ट्रांसफर एक्सेलरेशन के यूज केस मैंने बताए हुए हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई आपका एप्लीकेशन होता है, जो एप्लीकेशन क्या होता है सिर्फ इसी पर्पज से बनाया जाता है कि भाई उसके अंदर डेटा डाउनलोड और अपलोड होगा, बहुत फास्ट तरीके से करना है। तो उस केस में आप AWS का S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन का यूज कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।